जो लोग ईवीएम को बेवफा करते थे, चुनाव आयोग पे सवाल करते थे, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि जो जनता का मैंडेट होगा, हम तो पहले भी स्वीकार करते हैं और आगे भी स्वीकार करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी 31वें राउंड तक का इंतजार करना चाहिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिखा दें कि मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है पटना का, वहां पे मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे रिजल्ट जैसे जैसे जो वोटिंग की काउंटिंग बढ़ती जा रही है, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम भी टाइट कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं अभी तक 16 राउंड बताया जा रहा है कि 16 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है और इसको लेकर जो इतने देर से चीजें चल रही थी कि प्रशांत किशोर 14,000 से ज्यादा से लीड की बढ़त में है और वो सबसे पहले पायदान पे पहुंच चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो है भाजपा कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पे धीरे धीरे उनके चेहरों पर भी मायूसी देखने को मिल रही है। आइए एक भाजपा के कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं, बीएमडब्ल्यू न्यूज पे बात करते हैं उनसे कि क्या लग रहा है अभी इस बार जिस तरह से प्रशांत किशोर लीड बढ़त बनाए हुए, किस पे क्या बोलेंगे? अभी 12, 13, 11, 12 राउंड हुआ है, अभी 31 राउंड होने हैं और निश्चित तौर पर जो जनता का मैंडेट होगा वो स्वीकार होगा। जो लोग ईवीएम को बेवफा करते थे, चुनाव आयोग पे सवाल करते थे, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि जो जनता का मैंडेट होगा, हम तो पहले भी स्वीकार करते हैं और आगे भी स्वीकार करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी 31वें राउंड तक का इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो जनता का जो स्पष्ट बहुमत होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। तो अभी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ईवीएम की बात जो लोग कह रहे थे, अब ईवीएम की बात को लेकर जो अब तक कहा जा रहा था कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, उन तमाम अटकलों पर जो विराम लग जाएगा और अगर मैंडेट आता है, प्रशांत किशोर जी को मैंडेट मिलता है तो वो स्वीकार होगा। तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मान चुके हैं कि अब जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। भाजपा के खेल में से ये सीट निकल गई है। जो 3 दशकों से ये सीट जो भाजपा के पास थी, अब वो हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये सीट जो है नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनकी ये पारंपरिक सीट थी और अब इस सीट को हाथ से निकलते देखना कितना दुखद होगा भाजपा के लिए। दूसरी बात, वो खुद चुनाव प्रचार में आए और अभी वर्तमान में भाजपा के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके रहते हुए ये सीट का इस तरह से हार जाना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई और प्रशांत किशोर बढ़त बनाने में कामयाब हो गए। वहीं जो कहा जाता है कि सवर्ण समाज, सवर्ण वोटर जो उनसे नाराज चल रहे थे भाजपा से, वो कहीं ना कहीं उनमें बिखराव और टूट नजर आई, जिसकी वजह से ये रिजल्ट और ये जो अभी तक मतगणना में जो बढ़त दिख रही है प्रशांत किशोर की, उसकी ये बड़ी वजह दिख रही है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एक और चीज कहना जरूरी है कि जिस तरह से अभी जंतर मंतर पे जो चीजें हुई, जेनजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रशांत किशोर को मिलता हुआ दिखा, जिसकी वजह से लगता, ये हमारा आकलन है कि ये लगता है प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं जेनजी को अपनी बातों को लुभाने में कामयाब हो गए और वहां पर भाजपा जो है अपने कैंडिडेट को लेकर जनता के बीच में जाने में चूक गई। वहीं एक और बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जनता के बीच जाके बात अपनी नहीं रख सकता है, वो विधानसभा में हमारी बात को कैसे रखेगा। क्योंकि बहुत सारे जो भाजपा के नेता है वो ये कह रहे थे कि नीरज कुमार जी को अब बोलना नहीं दिया जाएगा, बहुत बार देखने को भी मिला। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के सामने खड़ी तो है, लेकिन वो प्रशांत किशोर को बीट करने में नाकामयाब रही। तो ये अभी की लाइव अपडेट में बता दूं, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और आपको ये लाइव अपडेट दे रहा हूं कि अब तक प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली है और जीत का भी लगभग लग रहा है कि उनका आगाज हो जाएगा। हालांकि अभी और 14-15 राउंड का जो अभी जनगणना है वो होनी बाकी है। तो फिलहाल बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ, हम फिर आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।